प्यारे साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से है कि कह रहा है कि द रेंट ऑफ ए गेस्ट हाउस वाज 50 रुपये पर डे फॉर फर्स्ट 3 डेज़। यानी कि यदि हम किसी गेस्ट हाउस में रुकते हैं जाकर के तो उसका चार्ज है कुछ फिक्स चार्ज। यदि आप पहले 3 दिन रुकते हैं तो आपको केवल 50 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा। यदि उसके बाद आप रुकते हैं तो आपको 100 रुपये पर डे देना पड़ेगा अगले 5 दिन तक। लिखा हुआ है कि 100 रुपये पर डे फॉर नेक्स्ट 5 डेज़, तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा अगले 5 दिन तक। फिर उसने बोला है एंड 300 पर डे फॉर अदर डेज़, यानी कि यदि उसके बाद भी आप रुकना चाहते हैं तो फिर आपको 300 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा हर दिन के लिए। फिर कह रहा है कि द रजिस्ट्रेशन फ़ीस इन द बिगिनिंग इज़ 50 रुपीज़, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है सर। आपको जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर तो आपको रिसेप्शन पर ही 50 रुपये पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी, वो आपका इनसे अलग है चार्ज। अब ये कह रहा है कि इफ़ वन हैज़ टू पे 1300 फॉर हाउ मेनी डेज़ ही अवेल्ड दिस फैसिलिटी। देखिए सर, ये कह रहा है कि यदि किसी एक ने 1300 रुपये दिए हों वहाँ पर रहने के, टोटल सब कुछ मिला मिलू के फ़ीस वगैरह सब, तो वह कितने दिन वहाँ रुका उसकी हमें बात करनी है। कितने दिन उसने उस फैसिलिटी में जो है अपने दिन गुजारे। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है सर, हम फिर से कोई एक्स वाला तरीका नहीं लगाएंगे, हम बस लॉजिकली चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखिए टोटल उसने 1300 रुपये दिए हैं, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। टोटल जो उसने पे करा है सर उसको लिख लेते हैं पहले। तो टोटल पे $1300, ठीक है। अब हम वो लिखेंगे जो चीज़ें जैसे फिक्स जो फिक्स चार्ज है उसको लिख लेंगे। फिक्स चार्ज को उसमें से माइनस करेंगे सर, फिक्स चार्ज जो भी उसको माइनस करेंगे, फिक्स चार्ज। चलिए, अब वो व्यक्ति जो है पहले 3 दिन रुकता है तो 50 रुपये के हिसाब से देगा। तो पहले 3 दिन वो रुकेगा, फर्स्ट 3 डेज़, तो वह देगा 50 रुपये के हिसाब से, यानी 150 रुपये टोटल, ठीक है। और यदि वो अगले 5 दिन और रुके तो वह फिर 100 रुपये के हिसाब से देगा। कितने सर? 500 रुपये। और जो आपका ट्रांजेक्शन चार्ज, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह है, जो फ़ी है वो उसको देनी पड़ेगी 50 रुपये। तो कुल मिला के जो फिक्स चार्ज हमारा बन रहा है, जो हमारा फिक्स चार्ज सर टोटल बन रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वो बन रहा है सर हमारा 500 और 200 700 रुपये। यानी कि 700 रुपये तो वो देगा ही देगा। यदि वो कितने दिन रुकता है सर? 3 और 5 8 दिन रुकता है। यदि वो कितने दिन रुकता है? 8 डेज़। यदि वो 8 दिन रुकता है तो उसको 700 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन उसने तो सर 1300 रुपये दिए हैं, तो 1300 में से ज़रा 700 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे 600 रुपये वो मिलेंगे जो मुझे और देने थे, मतलब और दिए हैं मैंने एक्स्ट्रा। तो 600 रुपये किस हिसाब से दिए होंगे सर? 8 दिन के लिए तो मेरा इतना चार्ज लगेगा, लेकिन उसने बोला है कि 300 रुपये पर डे फॉर अदर डेज़, यानी कि यदि आगे भी रहते हो तो फिर 300 रुपये के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। और ये 600 रुपये है, इसका मतलब 8 दिन रहने के बाद हमें 2 दिन के रुपये और दिए होंगे 600 रुपये। 2 दिन और रहने के हमने 600 रुपये दिए होंगे 300 रुपये के हिसाब से, 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। यानी कि हमने जो है यहाँ पर अगले 2 दिन और रहे होंगे। ये जो 600 रुपये हैं सर, ये अगले 2 दिन के लिए हैं, 2 डेज़, ठीक है सर। तो देखिए टोटल 8 दिन वहाँ रहे हम, और आपका 2 दिन यहाँ रहे। तो जो दिन हो गए हमारे टोटल, जो उसने पूछा है कि हाउ मेनी डेज़ ही अवेल्ड दिस फैसिलिटी, तो सर 10 डेज़। टोटल उसने कितने दिन लिया है सर? 10 डेज़ उस फैसिलिटी का आनंद उठाया है। 8 दिन तो स्टार्टिंग के और 2 दिन आपका 300 रुपये के हिसाब से जो है उसने आनंद उठाया है। तो कुल मिला के जो है हमारे 10 दिन आ गए सर। और देखिए हमने कहीं भी इसके अंदर फिर से हमने कोई एक्स वाला तरीका यूज़ नहीं किया है, सिंपल अपनी जो चीज़ों को रखा है, और कैलकुलेशन जो है अपनी बड़े ही आसानी से यहाँ पर कर लिया। देखिए कुछ सेकंडों में आपका वहाँ पर आंसर आ जाएगा। केवल आपको सवाल को पढ़ के एक बार समझने की आवश्यकता है। यदि आप सवाल को पढ़ करके उसको समझ लेंगे
उसकी फीलिंग्स को समझ लेंगे, क्या कहना चाहता है, क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, को पकड़ पाएंगे तो सर किसी ना किसी तरीके से आप सवाल के आंसर तक ज़रूर पहुँचेंगे। और ये बात आप अवश्य ही ध्यान रखें कि सर सवाल को पढ़ना ही प्रायोरिटी है। आप जब सवाल को पढ़ें तो तोड़ तोड़ कर पढ़ें ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल पढ़ते हैं मगर समझ में नहीं आता है हमारे, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है सर, सवाल को तोड़ तोड़ के पढ़ें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए